हेलो फ्रेंड्स, मैं एन पांडे, आप देख रहे हैं लाइव एजुकेशन हब। लाइव एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हम सभी ने पॉलिटिक्स पढ़ी, भारत का संविधान पढ़ ही रहे हैं। हमने सोचा आज अपने मित्रों के लिए एक मैथ की ट्रिक देता हूँ। लोग कहते हैं ना मैथ थोड़ा टफ है, तो आज मैं आपको वर्गमूल के बारे में एक ट्रिक देता हूँ अच्छे तरीके से, जो कोई भी बच्चा चुटकियों में वर्गमूल निकाल सकता है। ये मेरा दावा है। आइए देखते हैं, मजा आ जाएगा। आज एक बात पहले देखिएगा, एक का वर्गमूल, एक का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर किसी अंत में अगर 1 है तो उसके वर्गमूल के अंत में या तो 9 होगा या तो 1 होगा। ये पहले ही जान लीजिएगा, विकल्प में ढूंढ लीजिएगा। अगर किसी के में 4 है तो या तो 8 होगा या तो 2 होगा। अगर 9 है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अगर 6 है तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 5 है तो खाली 5 होगा, ये पक्का है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 है तो कभी जिंदगी में पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 2 है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, उसका वर्गमूल कभी पूर्ण वर्ग में नहीं आएगा। और अगर 5 है तो है ही है, 6 है तो है, 7 अगर है किसी के अंत में, जैसे मान लिया तो कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है तो ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसके लास्ट में 7 है इसका वर्गमूल कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं आ सकता। या ऐसे लिखी हुई है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ऐसे लिखी हुई है पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यानी जिसके अंत में कौन कौन 2, 3, 7, 2, 3, 7 आते हैं वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे सर कि इसका वर्गमूल निकाला कैसे जाए, तो बहुत आसान है। कोई संख्या दी रहती है, कहते हैं इसका वर्गमूल निकालिए। 2 अंकों का होता है, 3 अंकों का होता है, 4 अंकों का होता है, 6 अंकों का होता है। मैं कहता हूं चुटकियों में निकलेगा। देखिए कैसे, एक तो चलिए जानते हैं उसका निकालते हैं। जैसे अभी मुझे याद है, ये हो गया 524। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे पीछे से एक जोड़ा बनाना है, यानी 2 अंकों को अलग कर लेना है। इन 2 अंकों को अलग कर लेना है और उसके बाद ये देखना है कि किसके वर्ग में 4 आता है। तो या तो 2 के वर्ग में आएगा या तो 8 के वर्ग में आएगा। इस 2 और 8 को आप लिख लीजिए तुरंत, बिना चूके 2 और 8 लिख लीजिए। अब ये देखिए आप कि जो 5 है ये किसके वर्ग के किनारे है, मतलब लगभग में है। तो 2 का वर्ग होता है 4, 3 का होता है 9। तो 9 तो 3 का वर्ग तो हो नहीं सकता, 2 का वर्ग होगा। तो यहां लिख सकते हैं 2, 2। अब अभी आपने यहां कितना लिखा, 2 लिखा, तो 2 से आप गुणा करिए, 1 अंक बढ़ा करके। 2 में कितना गुणा करना है, 1 अंक बढ़ा करके। 3 का कितना आया, 6 आया। अगर यहां ये छोटा पड़ गया इससे, किससे, 6 से कम पड़ गया तो छोटी वाली संख्या। अगर ये बड़ा हो जाता 6 से, 7 हो जाता, 8 हो जाता, 9 हो जाता, यहां पर होता तो वो 6 से बड़ा पड़ता, तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाती। ठीक है, ये तो छोटा हो गया। आइए मैं आपको और बताता हूं। जैसे कहीं लिखा मिल जाए आपको 289, ये किसका वर्ग हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 के वर्ग में या तो 9 आता है और या तो 7 के वर्ग में आता है। ये दोनों जोड़ा बना करके हटा दीजिए, बचा 2। 2 किसके वर्ग के किनारे है, 1 के। 1 1 लिख दीजिए। अब 1 में 1 अंक बढ़ा के गुणा कीजिए, आया 2। लगभग बराबर हो गया। अगर बराबर हुआ तो बड़ा वाला, बड़ा हो गया तो बड़ा वाला। अगर ये छोटा पड़ गया, कौन, ये छोटा पड़ गया किससे, गुणा जो आया है करने उससे, अगर ये छोटा पड़ गया तब छोटा वाला आंसर होगा, यानी इसका आंसर आएगा 17। आइए मैं आपको और भी दिखाता हूं। तो फ्रेंड देखिए, इतने सारे मैंने अंक लिखे हैं, इसको जल्दी जल्दी इसका निकालते हैं। जैसे हमने कहा किसी संख्या के अंत में 9 हो तो क्या क्या हो सकता है, या तो 3 होगा वर्ग में या तो 7 होगा। तो पड़ाक से 3 और 7 लिखिए। और ये देखिए कि ये खत्म हो गया 2 अंक,
बचा कितना 75। 75 किसके वर्ग के किनारे है? 8 ढाई 64, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, 8 ढाई 64। 8 यहाँ लिख दीजिए, 8 यहाँ लिख दीजिए। 8 से एक अंक बढ़ा के गुणा कर दीजिए, 8 में 9 का गुणा करिए, 8 9 72, यानी ये बड़ा पड़ गया, तो बड़ा वाला आंसर हो गया। देखिए तुरंत आ गया। इसका देखिए क्या है, एक किसके किसके लास्ट में हो सकता है, या तो 1 के या तो 9 के। आपने तुरंत 1 और 9 लिखा, ठीक। बचा कितना, इसको काम खत्म हो गया, बचा कितना 65। आपको क्या करना है, फिर से वही चेक करना, 8 ढाई 64, 8 के करीब गया, तो यहाँ 8 लिखिए, यहाँ 8 लिखिए। अब 8 से एक अंक बढ़ा के गुणा करिए, 9 में 72 हो गया, छोटा वाला आंसर। देखिए यहाँ थोड़ा आसान है, छोटा वाला हो गया, क्योंकि यहाँ 65 है और ये 72 आ गया, तो ये छोटा वाला आंसर। आप यहाँ देखिए 56, 6 बाद में है, तो 6 किसके लास्ट में हो सकता है, या तो 4 के या तो 6 के। तो यहाँ लिख लीजिए 4 और 6, ठीक है। किसके किनारे है, 7 7 49 ज्यादा हो गया, 6 36, 6 6 एक अंक बढ़ा के गुणा कीजिए, 6 गुणे 7 बराबर 42, मतलब एक बड़ा पड़ रहा है, कौन 43 बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर 66 आंसर हो जाएगा। इसमें आ जाइए, 4 है लास्ट में, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, देख लीजिए, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब लिखिए इसके आगे किसके किनारे है, ये तो काम खत्म हो गया, 96 है, 8 9 9 81, यानी 9 और 9, 9 में एक अंक बढ़ा के गुणा करिए, 10 90 90, ये 96 है, बड़ा पड़ गया ये, तो बड़ा वाला आंसर। इसका आ जाइए, 1 है, 1 किसके लास्ट में हो सकता है, 1 और 9 के, तो यहाँ 1 लिखिए और 9 लिखिए, ठीक है। अब ये देखिए इसका काम खत्म हो गया। अब 24 देखिए, 24 किसके वर्ग के किनारे है, 25 25 ज्यादा हो गया, 4 4 16, 4 यहाँ लिख दीजिए, 4 यहाँ लिख दीजिए, 4 अंक बढ़ा के गुणा करिए, 20 आया, 24 बड़ा पड़ गया, बड़ा वाला आंसर। देखिए अब आ जाइए, इधर थोड़े बड़े अंक लिखे हुए हैं, सभी ध्यान दीजिएगा, समझ में ऐसा नहीं आए। 29 यानी 9 पीछे किसके है, 3 के, और किसके होता है 7 के, तो यहाँ पटाख से ना 3 लिखिए और 7 लिखिए तुरंत, 3 और 7 बचा कितना, इसको खत्म कर दीजिए, 151 किसके वर्ग के किनारे है, 12 बरही में 144, 13 तरही में 169, तो यहाँ 12 लिख लीजिए। 12 में 13 का जब गुणा करेंगे तो 156 आएगा, इसका मतलब छोटा वाला आंसर हो गया, ठीक है। गुणा आप कर लीजिए, 12 गुणे 13 बराबर आएगा 156, तो बड़ा वाला ये छोटा पड़ गया, तो छोटा वाला आंसर। फिर यहाँ देख लीजिए आप एक बार, 4 है लास्ट में, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अब देखिए 249 है, 16 का वर्ग 256, 15 का वर्ग 225, तो 225 यानी 15 का वर्ग के किनारे है, तो 15 गुणे जो 16 करेंगे, 16 25 80, और 16 1 16 8 24, तो यानी ये बड़ा पड़ गया, तो यहाँ लिखना था 15, यानी 58 आंसर सही हो गया। जो बड़ा तो बड़ा वाला आंसर, छोटा तो छोटा वाला आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है आपको, यहाँ खाली 5 लिखना है, अगर 5 है लास्ट में, क्योंकि 5 वाले वर्ग में लास्ट में 5 ही आता है, और उसके बाद ये है 56 किसके वर्ग के किनारे, 7 के किनारे, 75 आंसर आ गया खट से, कुछ करना ही नहीं है। इसमें भी इसी तरह है, 25 के 5 किसके वर्ग के किनारे है, जैसे अभी आपने देखा 256 होता है 16 का, ये हो जाएगा 15 के वर्ग के किनारे, 155 आ गया। ये देख लीजिए, 1 है लास्ट में, 1 और 9 लिख लीजिए, और देखिए किसी किनारे है 6 का एक अंक बढ़ा के गुणा कीजिए, आ गया 42, यानी छोटा पड़ गया, छोटा वाला आंसर। तो इस तरह से ये ट्रिक है, क्या बोलते हैं, वर्गमूल निकालने की। अगर आपने थोड़ा सा अभ्यास किया तो ये मेरी गारंटी है कि कोई भी सवाल गलत नहीं जाएगा और सेकंडों में वर्गमूल निकलेगा, ये मेरा दावा है। तो आगे मैं नई ट्रिक लेकर फिर दोबारा आता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।